मैया, मम्मी जी, परी सुनो। मम्मी जी, बात तो सुनो परी। परी संभाल कर। मम्मी जी, परी सुनो। परी ध्यान से। परी परी। मम्मी जी, अरे मम्मी जी, ये लोग मुझे पानी पिला रहे हैं, तो आपसे पूछना था, मैं पानी पी लूं? माँ जी, दीदी बहुत थक गई है, तो आपसे पूछना था कि मैं उनके लिए मुनक्के डाल के दूध गर्म कर दूं? सासू माँ खुद ही दूध उबालने जाने का, रसोई इधर है, बोलो ना। मम्मी जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम अब भी आप ही को अपना वोट देंगे, और वोट भी देंगे तो आपसे पूछ के। मैं यहाँ वोट मांगने के लिए नहीं आई हूँ। मैं तो यहाँ तुम सबसे माफी मांगने के लिए आई हूँ। मुझे माफ कर दो। मैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैंने यही खड़े होकर तुम सबसे कहा था कि तुम सब आजाद हो। मम्मी जी, मैंने तो उसी दिन आपको टोका था कि हम आजाद नहीं। मैं परी, ये प्रेमा, ये प्रतिभा। परी, मैंने गुस्से में आकर तुम सबसे कहा था कि जो मन में आए वो करो, मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं। और उसी वजह से तुम लोगों ने संकल्प लिया कि आज के बाद मुझसे पूछे बिना तुम लोग कुछ नहीं करोगे। सासू माँ, ये तो सबको पता है, कहना क्या चाहती हो? यही कि नए साल का जश्न ही तो मनाया था तुम सबने। उस पर इतना नाराज होकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जिन्होंने मेरे लिए संकल्प निभाने में अपने ऊपर इतनी सख्ती कर दी, मुझे उन पर इतनी सख्ती नहीं बरतनी चाहिए थी। मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो। नहीं सासू माँ, मुझे समझ में आ गया कि जिस तरह मेरी खुशी वृंदावन जाने में थी, उसी तरह नया साल एक साथ मनाने में तुम्हारी खुशी थी। मुझे माफ कर दो। नहीं सासू माँ, आप माफी मांगकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। शर्म तो मुझे आ ही रही है। बड़े होने का मतलब ये नहीं कि बच्चों पर डंडा चला, बल्कि उन पे भरोसा रखकर ये समझना है कि वो आपकी इच्छा के विरुद्ध, आपकी समझ के विपरीत अगर कुछ करते हैं तो ये जरूरी नहीं कि वो गलत हो। तुम लोगों ने नए साल की पार्टी करके कुछ गलत नहीं किया है। हम गलत करते ही कहाँ हैं? सासू माँ, उधार की जलेबी खाना भी गलत नहीं है, और कुसुम को नेपाल छोड़ के आना भी गलत नहीं है। क्या इसी बात पे 2500 रुपये निकाल के दे दो। जलेबी वाले को उधारी चुकाना है ना। वहाँ सासू माँ हाथ जोड़े माफी मांगी, हो गया। अरे कुसुम को छोड़ के हम सबको नए साल का 51 रुपये का नेक तो दे दो। चलो हमसे शुरुआत करो। नेक तो मैं दे दूंगी, लेकिन सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। अरे तो 5001 रुपया दे दो। चलो हमसे शुरुआत कर दो। मैं सिर्फ नेक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नए साल की पार्टी की बात कर रही हूँ। मैंने ही खराब की थी ना तुम्हारे नए साल की पार्टी, तो मैं ही कह रही हूँ हो जाए एक बार फिर नए साल का जश्न। सच में? सच। लेकिन आज की पार्टी मेरी तरफ से।
लीजिए माँ जी, आपके हो गए पूरे 220 रुपए। अरे मैं कुछ दिन नहीं आई तो क्या धनिया और मिर्ची के भी पैसे लेगा? मैं मेरी भोली बहू की तरह नहीं हूँ जिसे तू ठग लेगा। चल 2 नींबू भी डाल। हाँ, अब ठगने का तो ऐसा है कुंती कि सरेआम ठग अब घूम रहे मीरठ में। कभी मेहमान बनकर तो कभी केबल वाला बनकर घर के अंदर घुस जाते हैं और फिर पूरा घर साफ। क्या बात कर रही है आंटी? फिर तो ये लोग बहुत अच्छे हैं। सुनिए ना, इन्हें हमारे घर भी भेजिए ना। वो क्या है ना, हमें अपने घर की अच्छे से सफाई करानी है ना मम्मी जी? कोई दिमाग की सफाई वाला हो ना तो जरूर बताना सरला। लेकिन मम्मी जी उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी मम्मी कहती है कि मेरे अंदर दिमाग नहीं। ये तो वो सही कहती है, पर तू यहाँ आई क्यों? मैं यहाँ आई मम्मी जी को गवार कहने के लिए। अरे दिमाग सही है किसका? अरे तेरा और किसका? लेकिन मम्मी जी मैंने अभी तो बताया, मेरी मम्मी कहती है कि मेरे अंदर दिमाग नहीं। कुंती तू काहे उलझ रही है इसके साथ? परी कह दिया ना तूने इसे गवार। हाँ अब जा। नहीं नहीं आंटी जी, ऐसे कैसे चली जाओ? अभी तो मम्मी जी को मुझे और भी बहुत कुछ कहना है। गवार तो कह दिया ना तूने उसे, अब और क्या कहना है तुझे कुंती को? मुझे मम्मी जी को कहना है हरी मिर्ची, मोटा कद्दू, कड़वा करेला। तू क्या बोले जा रही है? मैं तो वही कह रही हूँ जो पंजीरी ने कहा कहने को। उसने कहा कि मैं आपको बता दूं कि घर में बहुत सारी गवार पड़ी है, इसलिए और मत लाना। आप लेके आना मिर्ची, कद्दू, करेला। तू सीधे सीधे पहले ये नहीं बोल सकती थी? अब जा अंदर। ठीक। 25 रुपए रख रही हूँ। पर सच कहूँ कुंती, परी को देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि तुझे और सावधान रहने की जरूरत है। अरे कोई तेरी बहुओं के भोलेपन का फायदा उठाकर तेरा घर लूट ले गया तो? अरे ऐसे कैसे लूट लेगा? मैं हूँ ना। अरे तो हर बार थोड़ी ना होगी घर पर। और फिर कन्हैया भी तो दुकान जाता है, और जैसे तू अभी इधर है तो सोच, कोई सब्जी वाला ही बनकर अगर घर पे चला जाए और सब्जी का स्वाद चखाने के बहाने तेरी बहुओं को बेहोश कर दे और घर साफ। सरला मैं चलती हूँ। बहुओं को समझाना पड़ेगा ना कि किसी अजनबी को घर के अंदर ना आने दे, है ना? आजकल तो जमाना ठीक नहीं है। तू ठीक कह रही है। और मुझे तब ये डर लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम घर जाएं और दरवाजा हमारे लिए कोई अजनबी खोले। हे भगवान। दीजिए माँ जी, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, सब्जी वालों का भी कोई भरोसा नहीं है। लगता है भाई साहब मैं गलत घर में आ गई। कोई बात नहीं, मेरा दिल इस घर की तरह बहुत बड़ा है, घूम लो। बाहर। लेकिन भाई साहब ये तो मेरा ही घर है। आपका? ना ना, इस घर की मालकिन एक औरत थी, बहुत छोटे दिल वाली थी। अब वो थी, अफसोस हमारे बीच नहीं रही। अफसोस कि वो नहीं रही। लेकिन मैं तो जिंदा हूँ, अच्छी खासी चलती फिरती। भाई साहब आप कौन है? मैं इस घर का नया मालिक बंटी एस छावड़ा। मैं ये घर खरीदने आया हूं। पूरे 24,08,000 रुपए दे चुका हूं। सिर्फ 200 रुपए देने बाकी है। 200 रुपए जब ये घर मेरे नाम हो जाएंगे तब। वैसे मेरी जिंदगी के 2 उसूल हैं। एक, काम होने तक
मैं पैसे पूरे नहीं देता। दूसरा, जिसे मैं जानता नहीं उसे मैं घर में घुसने नहीं देता। और आपको मैं नहीं जानता, आप जा सकती हैं। दिमाग खराब हो गया? ये मेरा घर है, कैसे खरीद सकते हो तुम इसे? किसे दे दिए पैसे? बाकी के घर वाले कहाँ हैं? औरत हो या परीक्षा का प्रश्न पत्रिका, सवाल पे सवाल आगे जा रही है। खतरू, आपका छोटा बेटा कलर गया तो पैसे वापस उसी को दिए हैं। वो तो एक ऑफर भी दे रहा था कि ये साड़ी की दुकान भी ले लीजिए, दया कर दीजिए, और मैंने साड़ी की दुकान भी 11 दे दिए मैंने। लाख रुपए, बाकी के 10,99,889 रुपए दुकान मेरे नाम होने के बाद दे दूंगा। साड़ी की दुकान की मुझे जरूरत नहीं थी, लेकिन वो खतरू रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा तो सोचा चलो ले लूं। साड़ी का क्या करूंगा मैं, काट कर रुमाल बना दूंगा। ऐसे आपको 2-4 साड़ियों की जरूरत हो ले जाना। चुप कर, उस खतरू को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे ये बाकी के घर वाले सब कहाँ गए? यही अंदर है, सामान पैक कर रहे हैं। कह रहे हैं कि रात तो सड़क पे ही गुजारनी पड़ेगी। ए चुप कर, मेरे जीते जी ये घर कभी नहीं बिक सकता। तुम रोकोगी मुझे? बंटी छावरा, पैसे की आंधी हूं मैं, कोई नहीं रोक सकता मुझे, है ना? तुम्हें मैं घर के बाहर तंबू लगाने की इजाजत दे सकता। अब ठगने का तो ऐसा है कुंती कि सरेआम ठग घूम रहे अब मीरठ में, कभी मेहमान बनकर तो कभी केबल वाला बनकर घर के अंदर घुस जाते और फिर पूरा घर साफ कर जाते। अभी पता चलेगा किसका तंबू उखड़ेगा। कुसुम, कुसुम झाड़ू लेके आ, जल्दी 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 लेकर आ। कहाँ गया? देखो, बिना काम देखे, बिना पैसे की बात किए झाड़ू लगाने का काम नहीं मिलेगा। नहीं, झाड़ू चला के दिखाती हूँ ना अभी। क्या हुआ मैया, झाड़ू क्यों मंगाया? अरे इस पे चढ़े भूत को उतारने के लिए। माँ जी, कौन है ये आदमी? बंटी छावरा, वैसे ये झाड़ू तुम्हारे हाथ में बहुत जच रहा है। एक काम क्यों नहीं करती, साफ सफाई का ठेका क्यों नहीं ले लेती? नहीं ले सकती, क्योंकि घर में आने वाली फालतू चीजों की सफाई का ठेका उसका है। किसका? नंदोई जी, ये क्या बने हुए आप? जिंदगी में कुछ नहीं बने इसलिए ये बने हैं, लेकिन आज जो कुछ भी बने हैं इसे मैं बिगाड़ती। नहीं था सुमा, कलयुग में जाओगी। शास्त्रों में लिखा है दामाद भगवान का रूप होता है। कौन से शास्त्रों में लिखा है ऐसा? अरे दामाद शास्त्र में और नारी शास्त्र में ये लिखा है कि झाड़ू नारी का शस्त्र होता है, उसे इस्तेमाल करते रहना चाहिए। चलो हो जा भैया। अरे नहीं नहीं, मारना मत। अरे लोग क्या कहेगा, दामाद को मारती हो। ऐसा मजाक दोबारा मत कीजिएगा। आपको नहीं पता है आजकल किस तरह अनजान लोग घर के अंदर घुस के घर का सामान लूट रहे हैं। पिछली गली में एक आदमी सेल्समैन बनकर आया और उसने घर के अंदर घुस के सारा सामान साफ कर दिया। इसीलिए बाकी बहुओं को भी बता देना, अगर मैं और कन्हैया घर पे ना हो तो किसी अनजान आदमी को घर में मत घुसने दो। पता नहीं कौन चोर है कौन ठग है। तुम जाओ। मैया, अगर बाहर का कोई आदमी हमारे घर में नहीं आएगा तो पानी की बिगड़ी मोटर कौन ठीक करेगा? अरे बाहर वाला अजनबी घर के अंदर नहीं आएगा, लेकिन पहचान वाला तो घर के अंदर आ सकता है ना। इसीलिए कह रही हूँ कि गोपाल चाचा को ही मोटर ठीक करने के लिए बुलाना। तूने चाचा काहे बुलाती है? अरे इतने सालों से बच्चा बच्चा उन्हें चाचा बुलाता है, इसलिए वो मुंह पर चढ़ गए। वो सब छोड़, तूने फोन करके बुला लेना। हाँ। हे कुसुम, भूलना नहीं। हाँ मैया। शुक्र है फोन लग गया, वरना कुसुम के भरोसे बैठने का तो कोई फायदा ही नहीं है। गोपाल चाचा, मैं कुंती बोल रही हूँ, कुंती निवास से। मेरी मोटर खराब हो गई है। नहीं, मैं मोटर पे नहीं चलती हूँ, पानी वाली मोटर खराब हो गई है। पिछली बार 3 साल पहले ठीक की थी आपने, उसके बाद अब खराब हुई है। अब एक बार फिर से आके ठीक कर देंगे तो 3-4 साल और निकल जाएंगे। नहीं, मैं इस बात का ख्याल रखूंगी।
कि जब आप आए तो घर पे कोई ना कोई हो। हाँ। मुंह में पानी आ गया। तेरे मुंह में कौन सी मोटर लगी है? ई पंजीरी भाभी के पकौड़े खा के घर के नलके तो सूखे पड़े हैं। उनमें भी आ जाएगा। गोपाल चाचा से बात हो गई है और अच्छा हुआ कि उनसे बात हो गई, वरना काम करने के लिए बुलाना के लिए किसी अजनबी को बुलाना तो बिना बात के मुसीबत बुलाने जैसा है। सासू माँ, ये जरा हिसाब देख लीजिए। ठीक है कुसुम, ध्यान रहे कि जब चाचा आए तो कोई ना कोई घर पर हो। चाचा जी आ रहे हैं? हाँ कुसुम सुन रही है ना? पिछली बार जब वो आए थे तो घर पे कोई नहीं था, उन्हें बेकार में लौटना पड़ा था। इस बार गए तो दोबारा आएंगे नहीं और मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। कुसुम सुन रही है ना? हाँ मैया। सासू माँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कोई ना कोई क्या, हम सब लोग घर पर ही रहेंगे चाचा जी के लिए। हाँ भाभी, वरना समझ लो वो गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, खाना पीना सब खराब हो जाएगा। नहीं नहीं सासू माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं समझ गई कि वो कितने जरूरी है और बाकी लोगों को भी मैं समझा दूंगी। और देखना काम ठीक से हो। वैसे ये आपके चाचा जी है सासू माँ? नहीं, कन्हैया के। प्रतिभा बहन, लगता है पंजीरी को कुछ काम है, मैं आती हूँ। अब तो भाभी थोड़ी और पकौड़े ले आना इसमें। ठीक है। हाँ। अरे मैया, भाभी को बता तो देती कि चाचा पानी की मोटर ठीक करने आ रहे हैं। इनमें से किसी ने गोपाल चाचा को थोड़ी ना देखा है, वरना अजनबी समझेंगे। और अजनबी समझेंगी तो भी मुझे बताएंगी। मैंने उन्हें कह के रखा है, कोई अजनबी आए तो मुझे बताना जरूर। कितने टेस्टी है ये पंजीरी। इतना अच्छा खाना तुम कैसे बनाती हो? हाँ प्रेमा, तुम्हें इतनी सी बात नहीं पता? पंजीरी इतना स्वादिष्ट खाना अपने हाथों से बनाती है। चुकोने? नहीं, ये जो भी है, ये उसके पकौड़े नहीं है, ये तो प्याज और आलू के पकौड़े हैं। चुकोने मतलब परी, मुझे पता है कि सब हाथ से ही बनाते हैं, लेकिन ये कुछ अलग है। ये कैसे बनते हैं? प्रेम एवं हृदय स्पर्शपूर्ण भूगर्भ निर्मित राष्ट्रीय वनस्पति गोलम गोल आलू एवं प्याज को जल एवं बेसन घोल में सम्मिलित कर तेल तलित आहार व्यंजन का निर्माण कर लेती है भोली। प्यार और दिल से बेसन में आलू प्याज घोलकर तेल में तलकर बनाती हूँ पकौड़े, कह रही है दीदी। इसी बात में एक सेल्फी हो जाए। ये हुई प्याज वाली सेल्फी। प्याज वाली सेल्फी नहीं परी, प्यार वाली सेल्फी। ओहो, वो तो मुझे पता है, लेकिन ये प्याज के पकौड़े है ना, इसलिए प्याज वाली सेल्फी। पंजीरी सिर्फ प्याज के पकौड़े से काम नहीं चलेगा, और भी बहुत सारे स्वादिष्ट पकवान बनाने पड़ेंगे, क्योंकि चाचा जी जो आ रहे हैं। प्रतिभा बहन, आपके पिताश्री तुल्य कनिष्ठ भ्राता के आगमन पर उनका सुस्वागतम। प्रतिभा बहन के चाचा जी का स्वागत है, कह रही है दीदी। अरे मेरे नहीं, कन्हैया जी के। अरे कन्हैया जी की माँ हमारी माँ, उनकी बहन हमारी बहन, तो उनके चाचा जी हमारे चाचा जी हुए ना। सिर्फ प्याज के पकौड़े से काम नहीं चलेगा, और भी बहुत सारे स्वादिष्ट पकवान बनाने पड़ेंगे, क्योंकि चाचा जी जो आ रहे हैं। प्रतिभा बहन के चाचा जी का स्वागत है। अरे मेरे नहीं, कन्हैया जी के। अच्छा हुआ प्रतिभा तुमने बता दिया। पता है आज माँ जी ने सुबह ही बताया कि किसी अजनबी को घर में घुसने नहीं देना। हम तो चाचा जी को जानते नहीं थे, तो हम तो घर के बाहर से ही उन्हें निकाल देते। अरे नहीं नहीं नहीं, देखो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। पिछली बार याद है ना क्या हुआ था? हाँ याद है, पिछली बार क्या हुआ था? क्या हुआ था? भूल गई परी, वही हुआ था ना, मौसी जी घर पर आए थे और हमने गलत टिकट देकर उन्हें भेज दिया था, फिर हमें कितनी डांट पड़ी थी। देखो चाचा जी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, वरना तो फिर सासू माँ हमें टिकट देकर भेज देगी। कौन सी फिल्म का? छोड़ चले ससुराल। हाँ? इसमें कौन कौन है?
प्रार्थना, पंजीरी, प्रेमा, प्रतिभा, परी। परी? लेकिन कमाल है, मुझे ही नहीं पता। सुस्वागतम नट मस्कतम एवं सेवा भाव अर्पित हेतु हम कर्मयोग प्रारंभ करते हैं। उनकी स्वागत की तैयारी करते हैं, जल्दी से कह रही हैं दीदी। और पंजीरी, मुझे तो लगता है सबसे बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, क्योंकि तुम अपने स्वादिष्ट खाने से ना किसी का भी दिल खुश कर सकती हो। हाँ, आप चिंता मत करो, इस बार कोई गलती नहीं होगी। कन्हैया जी के चाचा जी की सेवा मैं अपने नहीं, दीदी के चाचा जी समझ के करूंगी। इन शुभ शुभ कार्यों के कर्मयोग हेतु तुम्हें ईश्वरीय हस्त कृपा प्रेषित हो भोली। इस कार्य को अच्छे से करने के लिए भगवान का आशीर्वाद मिले भोली को, ये कह रही हैं दीदी। अरे 200 रुपए ज्यादा दे दिए। भैया ग्राहक ने जूस ही नहीं पिया। अबे तो क्या हो गया, हम है ना, लो रहने दीजिए भैया। क्या है, तुम्हें पीना है ना? अबे अभी किसका फोन बज रहा है? कैटरीना कैफ का तो फोन आएगा नहीं आपके पास, और हमने अपने नंबर दिया ही नहीं है, किसी और का होगा। ज्यादा बातें मत करो, फोन उठाओ। हाँ। अबे फोन से मतलब है रिसीवर उठाओ। हेलो, हाँ बोल बैलट। बैलट? अबे ये बैलट कौन है भैया? अबे नीचे तो चंदू जूस वाला है, हम उसको बैलट ही बुलाते हैं। क्या है भैया वो भी ना बिल्ली की तरह जूस पे मुंह मारता रहता है। छोटा जूस लेकर आए हो तुम? भैया 30% का डिस्काउंट ऐसे थोड़ी कोई दे देगा। चुप, बात करो तुम। चुप रहेंगे तो बात कैसे करेंगे? ज्यादा बकरपंती मत करो, जल्दी खत्म करो। आप ही ने तो कहा जल्दी खत्म करो। हम कह रहे हैं फोन पर बात खत्म करो और काम पर लगो। ठीक ठीक। हेलो, हाँ चंदू। अरे यार भले जूठा रहता है, लेकिन तुम्हारा जूस बहुत बढ़िया रहता है। हैं? क्या बात कर रहे हो? लाख घूसा चल रहा है? अरे यार, अच्छा ठीक 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 ठीक, हाँ हाँ हाँ। भैया जल्दी दुकान बंद करो, चलो जल्दी। क्या हो गया? अरे भैया जल्दी। सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है, पीट कर चला जाएगा और अपना नंबर भी नहीं आएगा। अबे कौन पिट रहा है? अरे भैया बाहर एक चोर पकड़ा गया है, सब उसे धो रहे हैं। हमारे हाथ में भी खुजली हो रही है भैया, अपने को धोना है उसे। दिमाग खराब है तेरा? तू इस बात के लिए दुकान बंद करवाएगा? मतलब ही धोखेबाज हैं वो लोग जो दूसरों की मदद नहीं करते। भैया कल अपने यहाँ चोरी होगी तो कौन आएगा? और हमारे यहाँ चोरी काहे होगी? जब होगी तो पता चल जाएगा। भैया मुद्दा समझिए, अगर चोरी होगी तो कौन आएगा? सब अपने काम में लगे रहेंगे और एकता रहेगी नहीं ना, तो चोरों के हौसले बढ़ते जाएंगे। बात तो तू समझदारी की कर रहा है। एक काम कर, मैं तो नहीं जा सकता, तू जा और मेरी तरफ से तू भी 2 लगा दे। अरे भैया बारात में नहीं जा रहे हैं जो आपका लिफाफा पकड़ा देंगे। यहाँ लाद घूसा चल रहा है, आपका स्वयं का लाद घूसा चलाना होगा। बात तो तू फिर पते की कर रहा है। हाँ चल भैया, शर्ट अच्छी लग रही है। यहीं शुरू करूं? अरे कुसुम, ऐसा भी क्या आलसीपना कि तू कपड़े पहन के ही नहा ली? मैया आलसीपना नहीं है ये, मुझे तो लगा नलके में पानी नहीं आ रहा है। जैसे नलका खोला कैसे मुझ पे पानी आ गया। बिस्तर गीला हो जाएगा कुसुम। अरे वो तो गोपाल चाचा मोटर ठीक कर गए थे, तो मुझे बताया काहे नहीं? मुझे लगा तू सो रही है। वैसे जांच भी हो गई कि पानी साफ है कि नहीं। देख तेरे कपड़ों पे जरा भी पीलापन दिखाई नहीं दे रहा है। बस बातें मत बना। बिस्तर गीला हो जाएगा कुसुम, गलती तेरी है। तूने गोपाल चाचा को पहले बुला लिया होता तो मोटर पहले ही ठीक हो जाती। इसमें मेरी क्या गलती कि वो आए नहीं, और तू कोई अजनबी प्लम्बर को बुलाने भी नहीं देती। अरे ऐसे कैसे किसी अजनबी को घर के अंदर घुसने दूं? आज ही सरला का फोन आया था, पिछले मोहल्ले में एक आदमी ने घुस के घर को साफ कर दिया। तो हमें तो सावधान रहना ही पड़ेगा ना। सावधान की नहीं, इस समय मुझे विश्राम की जरूरत है। बिस्तर गीला हो जाएगा कुसुम। तो तौलिया देना वहां से मुझे, नहीं तो मेरी मोटर बंद हो जाएगी। ठीक है ठीक है। ये लड़की भी ना पता नहीं क्या क्या
करती है। चली गई। बिस्तरा गीला हो गया मैया। अबे कौन सी बात हुई? हम आए और तुम लोग रुक गए। मारो इससे। साले साहब, भैया गाली दे के साहब बोल रहा है, मारो इससे। साले साहब, साले साहब, अबे खतर हुआ जीजा। अबे जीजे तुम बेकार कामचोर तक तो ठीक था, तुम चोर बन गए। साले साहब, कोई माँ के पेट से चोर बन के नहीं आता है। ये जालिम जमाना उसको चोर बनाता है साले साहब। ये भूखा पेट उसको चोर बनाता है। अच्छा मारो इसको। टाइम प्लीज, टाइम। साले साहब एक्टिंग कर रहे हैं यार। बैठो। क्या हुआ? नाटक में आमिर सेठ का किरदार कर रहे थे ना, तो गहने की दुकान में घुस गए। थोड़ी सी दाढ़ी मूंछ क्या निकल गई। तुम लोग तो धो डाले यार। चोर के भी सीने में दिल होता है, उसके भी पीठ में रीढ़ की हड्डी होती है, दर्द होता है यार। मारो इसे। कैसा सीरियस ले लेते हो साले साहब? एक्टर है, हम एक्टिंग कर रहे थे। एक्टर का कोई कदर ही नहीं है। मारो इसे। अरे जीजा नाटक में भी तो चप्पल अंडा खाते हो, इसमें बड़ी बात क्या है? तो चप्पल टमाटर बेच भी देते ना। तुम्हारी इसी बेवकूफी के चक्कर में जीजे तुम चोर बन गए, लेकिन हम सबको तो ख्याल रखना पड़ेगा। तुमने मारा इसे? हाँ हाँ मैंने मारा। तो माफी तो मांग रहे हैं ना? आपका नाक रगड़ा है? हाँ रगड़िए, वैसे भी आपकी नाक लंबी हो गई है। जीजे अब दोबारा ऐसा मत करना। देखिए माफ कीजिएगा, ये सब इन्होंने अपने ही नाटक के चक्कर में किया। सच में तुमने मारा इसको? हाँ हाँ मैंने मारा इसे। अभिनय जबरदस्त था ना, खा गए ना धोखा। हम लोगों का लात घूसा कैसा लगा? ये भी जबरदस्त था। सच में तुमने मारा है? अरे हाँ मैंने मारा है। लेकिन माफ कीजिएगा, वो दाढ़ी निकली तो लगा कि चोर है। नहीं नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अरे आजकल का वक्त ही ऐसा है कि किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। अब आप सोचिए, ऐसा कोई आदमी जो चोर हो हमारी दुकान या घर में आ जाए तो हम क्या करेंगे? अभी जो हुआ सो हुआ। वापस किरदार में आके तैयारी करते हैं नाटक की। बताइए किसकी दुकान में आके सेवा का मौका दें? भैया लगता है इनको ठीक से सबक नहीं मिला है। क्या दुकान में? साड़ी पहनो, समोसा और चटनी थोड़ा मंगा लेना, ठंडा भी ले लेना। जाओ। ए भैया पैसा दीजिए। चुप, कुछ नहीं मिलेगा जीजे तुम्हें। तुम घर जाओ और जाके बाम लगवाओ और तुम जाके कुछ खाओ। अरे तो इतनी चोट लगी है तो मालिश तो करवाना पड़ेगा ना। दोनों 200 रुपये नहीं चाहिए, हम समझ गए, जा रहे हैं। सुनो, घर पहुंचते ही उन्हें पहले बता देना कि तुम ही हो, नहीं तो ई हालत में तुम्हें देख के अजनबी समझ के घर से बाहर निकाल देंगे। अरे भैया आजकल ये चोरों का बहुत आतंक फैला हुआ है, कोई भी रूप धरकर घरों में घुस रहे हैं। आपसे जिंदगी में कभी मिले भी नहीं होंगे, लेकिन इतने चालू हैं कि कोई ना कोई रिश्ता आपसे बना लेंगे। और एक बार आपने इनसे रिश्ता बना लिया और भरोसा करके इन्हें घर के अंदर ले लिया, समझ लो आप फंस गए इनके जाल में। चाचा जी आइए ना। आप यहीं क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? हाँ हाँ, आप चाचा हैं। जी 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 चाचा जी। चाचा जी। हाँ और मैं किसका चाचा जी हूँ? आप कन्हैया जी के चाचा हैं। जी हाँ, आप कन्हैया जी के चाचा जी हैं। खुश रहो खुश रहो। अरे वाह, कन्हैया जी के चाचा जी आ गए। चाचा जी जरा मुंह बनाइए ना। अरे मुंह तो मेरा पहले से ही बना हुआ है, क्योंकि जानते हुए भी कोई मुझे लेने नहीं आया।
पूरे 3 घंटे तक बस अड्डे पर खड़ा रहा मैं। क्यों? वहाँ बेंच नहीं थी? बेंच थी पर रिश्तेदार नहीं थे जो मुझे लेने आते। कड़कती धूप में खड़ा रहा मैं। क्यों? वहाँ छाता नहीं था? छाता भी था पर रिश्तेदार नहीं थे जिन्हें मेरी चिंता होती। आपके रिश्तेदार बहुत बुरे हैं, आप कहना उनसे। मैं उनसे ही कह रहा हूँ। हो हाँ, हम ही तो आपके रिश्तेदार हैं। वो बस अड्डे और धूप की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। चाचा जी आप अंदर चलिए ना। हाँ? ऐसे कैसे अंदर आ जाऊं? चल के ऐसे 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 ऐसे। अरे तुम्हारी तरह इसमें कोई संस्कार है कि नहीं? जब कोई भी बड़ा घर में आता है तो सबसे पहले क्या करते हैं? हाँ, दरवाजा बंद करते हैं। पाँव छूते हैं। ओह अच्छा अच्छा। अरे तुम्हारे पाँव नहीं। पहुँचो पहुँचो। किसके? चाचा जी के पहुँचो परी बहन। अच्छा अच्छा। खुश रहो। माफ कीजिएगा चाचा जी, वो भोली है ना। भोली? अरे भोली मैं नहीं, भोली तो तुम हो ना, तुम खुद ही भूल गई। चाचा जी आप अंदर चलिए। दीदी, प्रेमा बहन, प्रतिभा बहन, जल्दी आइए, देखिए कौन आए हैं। भोली सही। देखिए कौन आए हैं। पंजी, तुम्हें मना किया था ना किसी अजनबी को घर के अंदर मत घुसने देना। नमस्ते, आप कौन? प्रतिभा बहन, ये जो वो आने वाले थे ना, वही है कन्हैया जी के। अरे माफ कीजिए, आइए आइए आइए। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि ये कन्हैया जी के चाचा हैं? जी। हाँ, चाचा जी बोलो। और आप सब भी बैठिए। चाचा जी प्रणाम। खुश रहो खुश रहो। यहाँ पे भी खड़ा रखोगे क्या? नहीं नहीं चाचा जी आप आइए आइए। ये उठाओ। पधारो आइए आइए, बैठिए। या बैठ जाओ। हाँ हाँ बैठिए। आइए, मैं ना आपका परिचय करा देती हूँ। हाँ। मैं हूँ पंजीरी, प्रतिभा बहन, प्रेमा बहन, प्रार्थना दीदी और परी बहन। Nous sommes la femme de कन्हैया। फ्री में रहूंगा मैं। तुम मेरे यहाँ रहने के पैसे लोगे? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है चाचा जी कि हम सब कन्हैया की पत्नियां हैं। हाँ? 1 2 3 4 5। हाँ चाचा जी, कन्हैया जी और सासू माँ ने आपको बताया नहीं? मेरा मतलब है 1 2 3 4 5 को आशीर्वाद है। अब तुम लोग यहाँ खड़े रहोगी या कुछ करोगे? मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। जाओ कुछ उपाय करो। ए परी, ये चूहे पकड़ने का डिब्बा क्यों लेकर आई तुम? प्रतिभा, अभी चाचा जी ने तो कहा कि उनके पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो बस ये हम उनके पेट में डालेंगे, फिर जब चूहे इसमें फंस जाएंगे तो हम चूहों को भगा देंगे। क्या? नहीं नहीं, ये तो मजाक कर रही है। चाचा जी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। आप कौन सी चाय पियेंगे? अदरक चाय, तुलसी चाय, सौंफ चाय, नींबू चाय? कौन सी चाय पीऊं मैं? एक काम करो, 1 कप चाय सब ले आओ और थोड़ा सा नाश्ता भी ले आना। थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा नाश्ता लाओ। जल्दी करो। ठीक है चाचा जी। जल्दी। अरे जल्दी ला। इतनी देर में तो पेड़ के पत्ते सूख जाते हैं, तेरे बाल नहीं सूखे अभी तक। अब सर के अंदर क्या तूने फव्वारा लगा रखा है?
मैया तू हमेशा मुझे ही खरी खोटी काहे सुनाती है? कभी कभी अपनी बहुओं को भी दो चार कड़वे शब्द कर दिया करना। जो गलती करेगा वो ही सुनेगा। और सुन, ये सब जाके अपने कमरे में किया कर। पूरा घर ही तो मेरा है। माजी माजी माजी, चाचा जी आ गए। हाँ? अबे मैया, आईने के अंदर घुसेगी का? वहाँ है। चाचा जी? हाँ माँ जी, पर वो थोड़े से नाराज हैं। वो उन्हें कोई बस अड्डे नहीं लेने गया ना, 3 घंटे धूप में खड़े रहे। अरे 3 घंटे भला कोई इस तरह इंतजार कराता है किसी को? माँ जी, वही तो गलती हो गई हमसे। पर उनका गुस्सा शांत करने के लिए मैं उन्हें तुलसी वाली चाय दे के आई हूँ और उनके लिए मूंग दाल का हलवा भी बनाने जा रही हूँ। मैया, चाचा जी के लिए मूंग दाल का हलवा बनाओ और तेरे लिए तो बची हुई गाजर का हलवा बनता है। कुसुम, ये समय नहीं है ऐसी बातें करने का। हाँ हाँ माँ जी, बिल्कुल भी समय नहीं है, बहुत कुछ बनाना है। फिर एक बार चाचा जी का गुस्सा शांत हो जाए तो आप भी मिल लेना उनसे। ठीक है माँ जी, मैं जाती हूँ। ये बहू के चाचा जी अचानक कैसे आ गए? हाय मैया, तेरी लाडली बहू ने तुझे बताया तक नहीं? नहीं। तो मुझसे काहे पूछ रही है? अपनी लाडली बहू से ही पूछना। तो बोले तो बुलाओ दाना ताने को। कुसुम, तू काहे मजे ले रही है सास बहू के नाटक के? मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी कि तुझे बताया, कह रही है दीदी की दीदी ने या फिर दीदी की भोली ने। मैया, जब तुझे नहीं बताया तो मुझे कौन क्या बताएगा? हैरानी की बात तो ये है कि बहू ने ये तक नहीं सोचा कि तुझे बता दे कि उनके चाचा जी आ रहे हैं। ये भी नहीं जरूरी समझा कि पूछ ले। कुसुम, ये समय नहीं है ऐसी बातें करने का। कन्हैया के ससुराल से पहली बार कोई आ रहा है, उस पर ध्यान दो। और सुनो, उनकी आव भगत में, उनके स्वागत में रत्ती भर भी कमी नहीं होनी चाहिए। वाह मैया, जब मेरे ससुराल से कोई आता है उन्हें तो कोई कुछ नहीं पूछता। तेरी ससुराल से एक आदमी आया था, जब तक वापस नहीं गया। अरे मूंग दाल का हलवा आ रहा है कि नहीं? हलवे से मंगाऊं क्या? मैया, चाचा जी की आवाज तो तुझसे भी भयंकर और बुलंद है। हाँ, चल 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 के शक्ल भी देख लेते। चल चल चल। नीचे रख, हाथ पर लगा उसे और दूर रहे। चाचा जी, कितना दूर? 1 फुट, 2 फुट, 1 लीटर, 2 लीटर। अरे दूर रहो, मतलब दूर रहो। बजाना नहीं आता है तो छेड़ना भी नहीं चाहिए। अरे मुझे तो डर है कि पाउडर लिपस्टिक की बातें सुन के चाचा जी कहीं भाग न जाए। हो, आपको किसने कहा कि मुझे बजाना नहीं आता? मुझे बजाना आता है। अभी देखिए। दादिन दिन दा, दादिन दिन दा, दादिन दिन दा, दादिन दिन दा, दादिन दिन दा। अरे तो परी, मैं कह रही हूँ चुप रहो, क्यों चाचा जी को परेशान कर रही हो? चाचा जी, चाय पीजिए ना। चाय कैसे पीऊं? मुंह से, क्योंकि कान से तो कोई चाय पीता नहीं। ये परी की वजह से पंजीरी के चाचा जी कान जरूर बंद कर लेंगे।